देखो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद एक दोस्त का मैसेज आया था और हम बात करते करते इतने डीप कन्वर्सेशन हो गया ना, तो वो फील करने लगी थी। देखो आगे क्या होता है। पहले उसका मैसेज आया, हेलो जी। मैंने कहा बोलो जी। वो बोल रहे कैसे हो जी। मैंने ऐसे मजाक से कहा पूरे शहर में बदनाम हो जी। वो बोल रही है क्यों जी। मैंने कहा सब कह रहे इतनी हॉट लड़की तेरी दोस्त है, फिर भी उसे तू पटा नहीं पाया। वो बोल रही है नाम तो बताओ जी। मैंने कहा नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन एक हिंट देता हूँ। वो बोल रहे है ओके ठीक है जी। वो ना हर बात के आगे जी लगाती है। हाँ अब पता चल गया है जी। बताओ फिर कौन है वो। मैं ही हूँ जी वो। हाँ तो देखो जी, आपकी वजह से बदनामी हो रही है मेरी। मैंने क्या किया जी। आप इम्प्रेस हो जाती तो मैं बदनाम नहीं होता ना। मैं तो तैयार हूँ जी, आप ही कोशिश नहीं करते। मैं उस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरता जिसमें मैं पास नहीं होने वाला। ट्राई करो जी, क्या पता तुक्का लग जाए। अच्छा, एमसीक्यू आएगा क्या एग्जाम में। अगर आप मेरे स्वयंवर का एग्जाम दोगे तो पूरा पेपर में ही लिख कर दूंगी। हाँ पूछो फिर सवाल। आपको कैसी जॉब चाहिए। मेरे जैसी मैं सिर्फ में आलोक दाबा। मैंने वहाँ सोचा नहीं अभी तक। वो बोल रही है बहुत अनरोमांटिक हो जी आप। ओह इतना बड़ा आरोप। हाँ तो ऐसे जवाब क्यों देते हो। सच बोलने की बीमारी हो गई है ना, इसलिए। वो बोल रहे फिर ठीक है भाई। ओके ठीक है भाई। फिर मैंने प्यार से कहा अरे जानू ऐसे गुस्सा नहीं होते। कौन जानू, किसकी जानू। मैंने कहा आप जानू मेरी जानू। वो बोल रही नहीं हूँ मैं किसी की जानू वानू। देखो गुस्सा मत करो, मैंने सुना है गुस्सा करने से ब्यूटी चली जाती है। जाने दो, जब किसी को कदर ही नहीं है कैसे होगी तुम्हारी कदर, जबकि तुम्हारी बातें मचा रही है दिल में गदर। झूठी तारीफ करने वालों से लगता है मुझे डर। याद देखो गैस अपना मतलब वो राइमिंग वाले चैट्स चालू हो गए हैं। कभी सोचा नहीं था वो इतने अच्छे से चैटिंग कर पाएगी, मतलब टाइप कर पाएगी। हाँ तो मैं बोल रहा था तारीफ नहीं है झूठी, तुम हो मेरी क्यूटी। मनाता रहूँगा तब तक जब तक रहोगी रूठी। वो बोल रहे हैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, तड़पाऊंगी भी। मैंने कहा जितना तड़पाना हो तड़पा लेना, और ये तड़पाने का हक सिर्फ मुझे ही देना। उसने कहा लड़ूंगी भी तुमसे, तुम्हें ही तड़पाऊंगी, और किसी और की तरफ देखा तो 2 डंडे लगाऊंगी। मैंने कहा बीवी से मार खाना आजकल की फैशन है, बस तुम्हारा होना ही मेरी पैशन है। जब तुम दूर होती हो तो लगता डिस्प्रेशन है। तुम्हारी बातों का इंजेक्शन मुझे रोज लगवाना है, तुम्हारी बातों का ग्लूकोज मुझे रोज ढलवाना है। तुम्हारे प्यार की गोली दे दो, भूख लगी खाना है। यार मैंने सोचा नहीं था वो इतने अच्छे से मतलब इतने अच्छा राइमिंग करवाएगी। तुम्हारी शादी में मुझे दूल्हा बनकर आना है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुझे अपना बनाना है। ये सब करने का सपना है, इसलिए तुझे बचाना है। वो बोल रही है फिर जब मैं फ्लर्ट करती हूँ तुम भाव खाते हो, जब गुस्सा दिखाती हूँ तो ही पास आते हो। एक बात सच बता दो, आखिर तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें नहीं बताऊंगा, एक स्टैंड पेपर लेकर तुमसे मिलने आऊँगा।
2 अंगूठे और 2 सिग्नेचर करवाऊंगा, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। बाद में उसने कहा, घुमाने की जरूरत नहीं है, बातों में ही घुमा रहे हो। समझ नहीं आ रहा, शादी का प्रपोजल है या मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो। और मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था इससे। शायद उसको भी अच्छा लग रहा था और मुझे भी। फिर मैंने कहा, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार की प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है। उनकी जो सबसे प्यारी चीज़ है उनसे लेकर आनी है। पैसों से उसकी कीमत नहीं तोली जा सकती, क्योंकि वो एक रानी है। फिर उसने कहा, अब इस रानी को चाहे एक राजा, जल्दी से आजा विद बैंड बाजा। सुना है कल मुहूर्त अच्छा है, भारत लेकर आजा। बाद में मुझे काम था, इसलिए मैंने ये बोला, अब बस जानू, बाय, फिर बात करेंगे। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। क्या ये सब दिल से था? सॉरी जान, दिल पे मत लो, ये सिर्फ एक मजाक था। फिर उसने कहा, मैं सीरियस हो गई, तुम बड़े गंदे हो। अरे क्या हुआ? कुछ ना बाय। सुनो ना, फिर से बोल रही है बाय। ओए। फिर ना उसने रिप्लाई भी नहीं दिया और मैसेज को सीन भी नहीं किया। बहुत गुस्सा हो गया शायद। उसके दिल को अच्छा नहीं लगा होगा। बस इतनी ही थी चैट्स। उसको मनाऊंगा, फिर से उसी इंटरेस्टेड वाली चैट्स करूँगा।